हेलो स्टूडेंट्स, तो अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हमने साइंस में सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, सेकंड चैप्टर में मैंने आपको बता दिया था सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कैसे बनता है। एक बार मैं सॉल्यूशन को ही थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद हम तीन टाइप के सॉल्यूशन आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो तीन टाइप के सॉल्यूशन क्या है और कैसे बनते हैं उनकी पूरी थ्योरी आगे पढ़ेंगे। पहले सॉल्यूशन, ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मैं आपको लिख देता हूँ, विलयन। हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसे, विलयन। सॉल्यूशन या विलयन की अगर मैं बात करूं तो ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर बना होता है। मेनली हम दो चीजें बोलते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। वहीं अगर हम विलयन की बात करते हैं तो इसमें ये होता है विलेय, विलेय, और सेकंड होता है विलायक, विलायक। लास्ट वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। विलेय या फिर सॉल्यूट की अगर मैं बात करता हूं तो एक ऐसा कंपोनेंट किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी विलयन में जो कि कम क्वांटिटी में, ठीक है, एक बीकर में मैंने पानी लिया और उसमें 1 चम्मच जो मैंने नमक डाल दिया, तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो कम मात्रा है वो किसकी है, सॉल्यूट की। ठीक है, एक तो ये हो गया कि ये हमेशा क्या होगा, लो क्वांटिटी में होगा, मतलब कम मात्रा में होगा, लो क्वांटिटी। लेकिन ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बोली जा सकती। अगर हम सॉल्वेंट की बात करते हैं तो सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, ज्यादा मात्रा में होगा, मतलब हाई क्वांटिटी में होगा। लेकिन इसकी भी ये डेफिनेशन नहीं बोली जा सकती। डेफिनेशन क्या होगी, या फिर अगर हम सही से पहचानना चाहते हैं तो सही से कैसे पहचानेंगे, तो जो सॉल्वेंट होता है, जो सॉल्वेंट की स्टेट होगी, जो अवस्था सॉल्वेंट की होगी, वही अवस्था सॉल्यूशन की होगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो जो अवस्था विलायक की होगी वही अवस्था विलयन की होगी। आया समझ में? जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने वही एग्जांपल लिया है कि 1 चम्मच नमक मैंने एक बीकर पे डाल दिया है, बीकर से मतलब पानी से भरे बीकर में 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है, तो उसमें अगर मैं पानी देखूं, पानी क्या है, विलायक है, और नमक क्या है, विलेय है। तो विलेय थोड़ा सा था, मतलब कम क्वांटिटी में था, तो इसलिए इसको हमने क्या बोला, विलेय। ज्यादा क्वांटिटी में कौन था, विलायक था। ठीक है, अगर विलायक की मैं अवस्था देखता हूं तो क्या है, लिक्विड स्टेट, ठीक है, द्रव्य है, और वही विलयन की भी अवस्था देखता हूं तो क्या है, द्रव्य है। तो जो विलायक की अवस्था होगी वही हमारी विलयन की भी अवस्था होगी। तीन टाइप के हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन। सबसे पहला जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन है वो है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। फर्स्ट जो है वो है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। एस और ऊपर एन में कर देता हूं, इसका मतलब सॉल्यूशन है। ठीक है, इसी को अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो इसे बोला जाता है सांद्र विलयन। क्या बोला जाता है, सांद्र विलयन। सांद्र विलयन, सांद्र विलयन या फिर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, दो टाइप के सॉल्यूशन जो मेनली होते हैं वो दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है कंसंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूट। ठीक है, ये जो कंसंट्रेटेड है या फिर अगर मैं बोल रहा हूं सांद्र विलयन, ये क्या है, किसी भी टाइप के प्योर सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। प्योर सॉल्यूशन का मतलब क्या है, देखो अगर मैं वही वाले एग्जांपल को सारे जितने भी टाइप ऑफ सॉल्यूशन बताऊंगा वही नमक और पानी वाले एग्जांपल से बताऊंगा। देखते हैं क्या होता है। ये एक बीकर है, बीकर में पानी भरा हुआ है। ठीक है, बीकर में जो पानी है इसमें मैंने नमक डाल दिया। ठीक है, नमक मैंने कितना डाला, इसमें पानी था 50 ml पानी था, जिसमें मैंने 2 ml क्या डाल दिया, सॉरी 2 ml में तो मेजर नहीं करेंगे, 2 ग्राम मैंने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। ठीक है, अब जैसे कि मैं 2 ग्राम नमक इसमें डालता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि जिस भी चीज का सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट से ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा इसका मतलब क्या है, सॉल्वेंट 50 ml है तो इसमें क्या होनी चाहिए, हमेशा सॉल्यूट कितना होना चाहिए, 50 ml से ज्यादा होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब अगर ये 50 ml है तो इसको मुझे 100 ग्राम करना पड़ेगा, या फिर 51 ग्राम, या फिर इससे ज्यादा 50 से ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, कंसंट्रेटेड कहाँ पे हम यूज करते हैं, तो 9th में अभी इतना ज्यादा तो हमें नहीं बताया गया, इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया,
लेकिन जब हम आगे लेबोरेटरीज और केमिस्ट्री के कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं तो वहां पे दो टाइप के एसिड्स होते हैं, ठीक है। एसिड और बेस भी हम आगे पढ़ने वाले हैं 9th क्लास में। दो टाइप के एसिड होते हैं, एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड, एक होता है डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड में क्या होता है कि बहुत कम मात्रा में पानी मिला हुआ होता है। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं कंसंट्रेटेड एसिड की तो उसमें 98% एसिड होता है, प्योर एसिड होता है 98%, और 2% क्या होता है उसमें वाटर होता है। इसका मतलब क्या है, जो सॉल्वेंट है उसकी मात्रा कम है और सॉल्यूट जो है उसकी मात्रा ज्यादा है। जो विलायक है उसकी मात्रा कम है और जो विलेय है उसकी मात्रा यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, जहां पे सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी और सॉल्वेंट की मात्रा कम होगी। सॉल्वेंट की मात्रा कम होगी। इसे अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, मैंने बस एरो से शो कर दिया है कि किसकी ज्यादा होगी और मात्रा किसकी कम होगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो विलेय जो होता है हमारा, विलेय की मात्रा यहाँ पे ज्यादा होगी और विलायक जो है उसकी मात्रा कम होगी। विलायक की मात्रा कम होगी। ऐसा समझ में, इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन आता है, आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा। अगर मैं जो भी समझा उसमें कुछ भी डाउट लगता है तो वो आप ग्रुप पे सेंड कर देना, ठीक है। अगली वीडियो में या फिर ग्रुप में ही मैं आपको बता दूंगा, उसका डाउट जो भी है वो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सेकंड जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन है उसे हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में मैं लिख देता हूं तनु विलयन। विलयन हिंदी मीडियम वाले भी याद रखना, अधिकतर उसे डाइल्यूट ही बोला जाता है, तनु विलयन बहुत कम जगह पे बोला जाएगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जो कि कंसंट्रेटेड के जस्ट अपोजिट हो। मतलब ध्यान से देखो, कंसंट्रेटेड में हमने क्या पढ़ा था, सॉल्यूट ज्यादा होगा और सॉल्वेंट कम होगा। इसमें जस्ट अपोजिट होता है, मतलब सॉल्यूट कम होगा और सॉल्वेंट ज्यादा होगा। आया समझ में? कैसे, ये मैं बताता हूं। अब यहाँ पे मैंने एक बीकर लिया है, उसमें पानी लिया है 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर यहाँ पे कितना है, पानी है। अब 1 लीटर पानी में मैं क्या करता हूँ, सिर्फ 5 ग्राम NaCl मतलब नमक डाल देता हूँ। ऐसा समझ में, 5 ग्राम NaCl मैंने डाल दिया 1 लीटर पानी में। इसका मतलब ये क्या हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया किसका, नमक और पानी का, या फिर मैं बोल सकता हूँ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि NaCl यहाँ पे क्या है, मेन कंपोनेंट है। सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, NaCl। अब देखो, जो मैंने आपको एसिड का बताया था कि 98% एसिड रहता है, 2% वाटर रहता है, वैसे ही सेकंड होता है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट वो कैसा था, कंसंट्रेटेड एसिड था, और ये वाला क्या होता है, डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड में जो एसिड की मात्रा रहती है वो रहती है 2%। 2% क्या रहता है उसमें, एसिड, और बाकी का 98% क्या रहता है वहां पे, वाटर। अब ऐसा क्यों करते हैं कि 2% एसिड रखते हैं, बाकी 98% पूरा वाटर? तो इसका रीजन ये है कि जब हम नए नए केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाते हैं तो एसिड एक डेंजरस लिक्विड है, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं एसिड की तो वो एक डेंजरस पदार्थ है। तो अब अगर मैं उसमें देखूंगा एसिड से डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट करने जाऊंगा और अगर कहीं गलती से वो मेरे हाथ पर गिर गया तो वो मेरी स्किन को डैमेज कर देगा पूरे तरीके से। इसलिए हम क्या करते हैं, एसिड में वाटर मिला के रखते हैं, जिससे वो एसिड की प्रॉपर्टीज तो शो करेगा लेकिन हमारे लिए इतना हार्मफुल भी नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम 2% एसिड मिलाते हैं उसमें, जिससे कि वो अपनी प्रॉपर्टीज बस शो कर पाए। सेकंड क्या होता है, 98% वाटर मिलाते हैं उसमें, ठीक है, जिससे कि वो हमारे लिए हार्मफुल ना हो। आई होप समझ में आ गया होगा डाइल्यूट का मतलब क्या होता है। डाइल्यूट का मतलब यहाँ पे क्या है, डाइल्यूट का मतलब होता है इम्प्योर सॉल्यूशन, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि जिसमें सॉल्वेंट कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूट। सॉल्यूट की मात्रा अगर यहाँ पे देखें तो बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है। अब कुछ और एग्जांपल्स में लेता हूँ कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट को समझाने के लिए। अगर मैं सॉल्यूशन ऑफ NaCl ले रहा हूँ, ठीक है, NaCl मतलब नमक, नमक का अगर मैं विलयन ले रहा हूँ और अगर उसमें नमक
ज्यादा है और पानी कम है। ठीक है, नमक का अगर मैं सॉल्यूशन ले रहा हूँ उसमें नमक ज्यादा है और पानी कम है, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्यों बोलेंगे? क्योंकि उसमें सॉल्यूट जो कि नमक है वो ज्यादा है और सॉल्वेंट जो कि पानी है वो कम है। सॉल्यूट ज्यादा सॉल्वेंट कम, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। वही सेकंड अगर इसी में एग्जांपल मैं लेता हूं दूध को। ठीक है, मिल्क जो होता है, मिल्क का अगर मैं सॉल्यूशन लेता हूं तो मिल्क के सॉल्यूशन में मिल्क ज्यादा है और पानी कम है, इसका मतलब वो क्या है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। आया समझ में? अब ये मिल्क के सॉल्यूशन से समझ में आ गया होगा। मिल्क अगर मैंने लिया है, मिल्क में बेचने जा रहा हूं, उसमें पानी मैंने बहुत थोड़ा सा मिलाया है, मतलब 5 लीटर मिल्क में 5 लीटर दूध में मैंने केवल 1 गिलास पानी मिला दिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल पानी क्या हो गया? ना के बराबर हो गया। इसलिए इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। वही सेकंड में जाता हूँ, मैंने 5 लीटर क्या लिया है? दूध लिया है, उसमें मैं 10 लीटर पानी मिला देता हूँ। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन। वो दूध केवल नाम मात्र का ही रह जाएगा। वैसे यहाँ पे भी क्या होता है? यहाँ पे नमक केवल नमक का जो सॉल्यूशन होता है वो केवल नाम मात्र का होता है, उसमें ज्यादा परसेंटेज किसका होता है? पानी का। ठीक है, अब मैं थोड़ा परसेंटेज भी बता देता हूँ आपको। परसेंटेज में इतनी बार यहाँ पे यूज कर रहा हूँ परसेंट, तो परसेंट यहाँ पे है क्या? देखो, थर्ड जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो हम आगे अगर लेक्चर पढ़ा नहीं हुआ तो पढ़ेंगे, नहीं तो कल पढ़ेंगे। अभी बताता हूँ परसेंटेज क्या होता है। एक सॉल्यूशन को मान लीजिए इस बीकर में कोई सा सॉल्यूशन है और इसमें क्या है? A प्लस B, दो टाइप के यहाँ पे क्या मिले हुए हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। हमेशा याद रखना कि A प्लस B इज इक्वल टू क्या होता है? 100%। ठीक है, अगर मैं A और B दोनों के मॉलिक्यूल दोनों की मात्रा निकालूंगा तो वो किसके बराबर होगी? दोनों को प्लस करूंगा तो किसके बराबर होगी? 100% के बराबर होगी। अब मैं मानता हूं यहाँ पे कोई बोलता है कि 50% इसमें क्या मिला हुआ है? वाटर मिला हुआ है, और 20% क्या मिला हुआ है? 80% वाटर मिला हुआ है और 20% क्या मिला हुआ है? यहाँ पे नमक मिला हुआ है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, A को 20% या फिर 80% और B को लिख देता हूँ 80% या फिर 20%, जो हमें आगे पीछे लिखना है तो लिख सकते हैं। 80 प्लस 20 क्या होगा? 100। अब अगर मैं इस सॉल्यूशन को बोलना चाहूँ, प्रोनाउंस करना चाहूँ, किस तरीके से बोलेंगे? तो मैं इसको बोल सकता हूँ 20% ऑफ NaCl। ठीक है, NaCl कितना है यहाँ पे? 20% है। ठीक है, तो 20% NaCl सॉल्यूशन इसे बोला जा सकता है। 20% NaCl सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? 20% NaCl विलयन का क्या मतलब हुआ? कि उस विलयन में, उस सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ 20% ही NaCl है, बाकी का सब क्या है? वहां पे वाटर है। अब ऐसा जरूरी भी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ A और B हो सकता है कि मैं नमक और पानी के सॉल्यूशन में शक्कर भी डाल दूं, तो वो भी याद रखना कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू भी क्या होगा? 100% होगा। ठीक है, यहाँ पे कितनी भी चीजों से मिलकर सॉल्यूशन बना हुआ है उन सब का सम किसके बराबर होगा? 100 के बराबर होगा। इसका मतलब अगर मुझे कोई भी चीज, मतलब अगर यहाँ पे मुझे बोलना था NaCl का सॉल्यूशन है, तो NaCl का सॉल्यूशन मैंने प्रोनाउंस कैसे किया? 20% ऑफ NaCl सॉल्यूशन। इसका मतलब एक सॉल्यूशन है, एक विलयन है जिसमें 20% NaCl है, बाकी का पूरा क्या है? उसमें वाटर है। इसके बाद जो कंसंट्रेटेड है, सॉरी सैचुरेटेड है, शांत तो संघ जो विलयन होता है उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, संघ विलयन के बारे में कल पढ़ेंगे क्या होता है, और उसी से रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है। सैचुरेटेड जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में कल पढ़ेंगे। अभी हमने दो टाइप के सॉल्यूशन पढ़ लिए, एक पढ़ लिया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और एक पढ़ लिया हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड क्या होता है, डाइल्यूट क्या होता है, प्रॉपर समझ में आ गया होगा। इसके एग्जांपल्स दो तीन एग्जांपल्स आप घर से लिख के लाना। अगर कुछ ऐसा लगता है कि एग्जांपल्स नहीं मिल रहे या फिर नहीं आ रहे हैं सोचने में, तो मुझे बता देना, तो मैं वो आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा।